यहाँ पे ये मेले लगाने ज़्यादा जरूरी हैं ताकि लोग महापुरुषों को जाने और शिक्षित होंगे इनको पढ़ के लोग तार्किक या वैज्ञानिक सोच के बनेंगे। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी देखो सर, को लोगों तक पहुंचाना बड़ा आवश्यक है। और ये बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक हैं जो मतलब सिर्फ किताबों तक ही सीमित होकर रह गए थे। B2B चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, गांव परबुआड़ा में मौजूद हूं और यहां पर आज आने का एक मेन मकसद है, एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वो कार्यक्रम के है, आज तक आपने मेले देखे होंगे, बहुत से मेले देखे होंगे। हरिद्वार का मेला देखा आपने, बालाजी का पता नहीं कहाँ कहाँ के मेले देखे होंगे और बहुत से आपने भगत भी देखे होंगे। जैसे कि आज के दौर में एक कावड़ का मेला, हरिद्वार का मेला बड़े जोर शोर पर चले हुए हैं। तो आज गांव परबुआड़ा में एक अलग प्रकार का मेला लगा रखा है। वो अलग प्रकार का मेला है कि वो मैं आपने दिखाऊंगा और किस प्रकार वो मेला सजाया गया है उसकी तस्वीरें भी दिखावांगे और उस मेला में कौन कौन लोग आ रहे हैं उनसे बातचीत भी करांगे। तो मैं एक बार ये कहना चाहता हूँ कि गांव परबुआड़ा को एक बार दिखाया जाए। ये उस मेले की तस्वीरें हैं। अभी ये मेला स्टार्ट हुआ है और लोगों का रुझान इस ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। किस प्रकार का वो मेला है आइए जानते हैं। फूले अंबेडकर सांस्कृतिक मेला के नाम से इसका उद्घोष किया गया है। बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद है, हमारे जितने भी तमाम महापुरुष हैं उनकी विचारधारा आपको गांव आज परबुआड़ा में आज आपको देखने को मिलेगी। बहुत से लोग भी हमारे साथ मौजूद है, जितने भी क्रांतिकारी लोग हुए हैं, जितने भी समाज सुधारक हुए हैं, उनकी सभी की तस्वीरें, उनकी सबकी विचारधारा, उन सब की आइडियोलॉजी और जितने भी उन्होंने अपने समय में बेहतरीन काम किए हैं उन सभी कामों को आज गांव परबुआड़ा के अंदर एक फूले अंबेडकर सांस्कृतिक मेला के रूप में दर्शाने का एक बहुत ही सुंदर और शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो हमारे साथ समाज साथी मौजूद है, तो हम जानना चाहेंगे कि फूले अंबेडकर जो मेला लगाया है, ये इस मेले की क्या आवश्यकता पड़ी, कहाँ से ये विचार दिमाग में आया कि ये मेला लगाना आज के दौर में जरूरी है। तो सबसे पहले जय भीम सर। जय भीम साथियों। तो नाम बता दो अपना। मेरा नाम बलविंदर सिंह जी। मैं एज गवर्नमेंट एजुकेशन में डिपार्टमेंट में लेक्चरर बलविंदर जी। बलविंदर जी। हाँ जी सर, ये सांस्कृतिक मेला साहब काशीराम ने शुरू किया था, फूले अंबेडकर सांस्कृतिक मेला पहले जी। उसकी तर्ज पे हम दोबारा ये मेला लगाना हमने शुरू किया है जी। उसमें के अंदर तमाम महापुरुष हैं हमारे जिनको यहाँ समाज लगभग नहीं जानता। जी जी। कुछ को तो जानते हैं जी। और बहुत से महापुरुष ऐसे जिनको नहीं जानते जी। क्योंकि जो मीडिया है, मीडिया इनको बिल्कुल भी दिखा नहीं रहा। जी। भाई ये कोई किसी तरह का हो मनुवादी मीडिया उनको बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहता। जी। तो इस तरह के ऊपर हमने सांस्कृतिक मेले लगाए। गांव वाइज हमारा छठा मेला चल रहा है अभी। जी। बहुत से गांव में पहले मेले लगा चुके हैं। उससे लोगों के अंदर चेतना जागृत करने के लिए, ताकि लोग महापुरुषों को जाने। जैसे नानक जी हो गए, बुद्ध जी हो गए, रविदास जी हो गए, नारायण गुरु जी हो गए, साहू जी महाराज हो गए। लोगों को इनके बारे में सिर्फ पता ही नहीं। और बहुत से महापुरुष ऐसे इस मेले के थ्रू निकल के आए हैं कि जिनके बारे में हमें भी नहीं पता था। जी जी। बहुत निकल गया है सामने जिनके बारे में हमें नहीं पता था, लेकिन हमें भी इसके थ्रू ज़्यादा पता लगता जा रहा है। जी। हर रोज़ कुछ ना कुछ नए महापुरुष ऐड हो रहे हैं। देख रहे कि एक से बढ़ के एक महापुरुष इसके अंदर हैं। आप देखोगे यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। जी जी। ये तो बहुत साथ पुराने के हमारे साथ पास हम में। दिखाने का भी प्रयत्न करांगे। ये सावित्रीबाई फुले जी, जी। फातिमा शेख जी जी। और रमाबाई अम्बेडकर जी, जो इनका योगदान है शायद सबको पता ही होगा। जी। अब इनके बारे में लोग पढ़ना चाहेंगे, जी। जो आज थोड़ा देखेंगे कल को लोग पढ़ना चाहेंगे। अब इसके बाद ये देखिए साहब कबीर जी हो गए, गुरु नानक देव जी, गुरु रविदास जी, जी। और ये हमारे विजय सिंह पथिक जो गुज्जर समाज से हुए हैं, जी जी। जिनके बारे में लोगों को इतिहास पता ही नहीं भी उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। इस मेले के थ्रू लोगों को जानने का ही मौका मिलता है। ये लोग वो सर अपनी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, जी। मनवादी लोग। जी। और यहाँ पे अपना जो कल्चर है महापुरुषों का, बहुजन मूवमेंट है जो, उसको यहाँ पे अप्रोच किया जा रहा है कि ये आगे बढ़े, लोग इनको जानो, उनको भी जान दो, इनको भी जान। दोनों को जानने के बाद आप तर्क करो कि ये सही या वो सही। ठीक है सर, अपनी अपनी श्रद्धा कोई कहाँ जाए, लेकिन हम महापुरुषों के बारे में पढ़ के एक तो हम जाए तार्किक रूप में, एजुकेशन की तरफ जाए, एक हम आडम्बरों की तरफ जाए। आडम्बर छोड़ के हमें यहाँ पे ये मेले लगाने ज़्यादा जरूरी हैं ताकि लोग महापुरुषों को जाने और उसमें तरक्की में महापुरुषों ने क्या कहा है, अपना जीवन सुधारो। लोग शिक्षित होंगे इनको पढ़ के लोग तार्किक या वैज्ञानिक सोच के बनेंगे। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी देखो सर, इन्होंने देखो चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का और खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी और फसल ठाकुर की।
बस सब चीज किसकी? ठाकुर की। और काम करने वाले कौन? कमेरा वर्ग, मजदूर वर्ग। उन्होंने काम किया, लेकिन उसके बाद ये क्या कह रहा है? कुआ ठाकुर का, पानी ठाकुर का, सारी चीज ठाकुर की, गली मोहल्ले ठाकुर। ठाकुर का मतलब यहाँ कास्ट से ना होके जो जमींदारी प्रथा है, जो जमींदारी प्रथा उनसे संबंधित कहा गया है। अब ये कह रहा है कि जो काम करने वाली कौम है, तो उनका क्या रहा? फिर काम किया हमने और उसके बाद हमें कुछ भी नहीं मिला। तो फिर वो कह रहा है कि अपना क्या गांव, शहर या देश? किन्होंने लिखे? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जिनके बारे में लोग जानते नहीं। जब कहने देते ऐसी कास्ट में वाल्मीकि सबसे नीचे तबके में आती है, कोई वहाँ पढ़े लिखे नहीं है। कितने साल पहले ये इतने बड़े राइटर हुए हैं, जूठन भी कविता लिखी उन्होंने, जूठन बुक है इनकी। तो उनके बारे में लोग जानेंगे कि हमारे समाज में बहुत एक से बढ़कर एक महापुरुष हुए हैं, तो इनके बारे में लोग बहुत ज़्यादा जानेंगे। इस मेले का ये औचित्य है सर। इनके बारे में जैसे पढ़ाया गया जाता है, जी वे क्या चाहते रहे? सब एजुकेशन से संबंधित है सर। ये देखो, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं हो सकती। जी, लोग कहते हैं ना भगत सिंह को लेके बम उठाओ, जी, पिस्तौल उठाओ। ये क्या कह रहे हैं? क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। जी, जी, विचार मेन, विचारों की बात की सबने सर। लेकिन लोग क्या कह देते हैं कई बार? गोली मारेंगे, बंदूक मारेंगे। उनकी बात है, किसकी बात की? विचार। जिसके विचारों में जाना है सर, सारी चीज के लिए निरर्थक है। तो आज का मुख्य उद्देश्य विचारों को लोगों से अवगत कराना है। जी, 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 इनको जानते हैं सर? जी, हाँ जी, दीनदयाल वाल्मीकि जी, दीनदयाल वाल्मीकि साहब काशीराम को, जी, यानी कि शिक्षा कह दो या उनको प्रोत्साहित करने वाले। जी, जी, इनके बारे में लोग जानते हैं, इनके बारे में। ठीक है सर। तो सर एक सवाल है मेरा, जैसे आपने 5-6 गांव के अंदर इस प्रकार के मेलों का आयोजन किया है, तो किस प्रकार का रुझान रहता है लोगों में? रुझान लगभग लोग सर पॉजिटिव उतर के निकल के आ रहे हैं, क्योंकि इसमें लोग ज़्यादा पढ़े लिखे ज़्यादा भागीदारी करते हैं। और वहाँ पे हमने कुछ बुक स्टॉल भी लगाई हैं, वहाँ पे महापुरुषों की बुक भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डिवाइड कर रहे हैं। और छोटे छोटे 4-4 पेज की हमने कुछ फोटोकॉपी टाइप करवा रखे हैं, ताकि लोग क्यों बड़ा लिटरेचर पढ़ना नहीं चाहते, थोड़ा थोड़ा लोग पढ़ सके। वो वहाँ भी छपवाई है, जो बंदे इच्छुक है पढ़ने के वहाँ से लेके भी जा सकते हैं सर। जी, जी, बहुत पॉजिटिव रुझान मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। और भी हमारे जितने भी तमाम लोग यहाँ पर हैं, उन सभी से हम जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है और किस प्रकार से इन कार्यक्रमों की और ज़्यादा ज़रूरत है समाज को। हमारे चांदीराम बोध जी वो भी यहाँ पर अपनी स्टॉल लगाए हुए हैं, उनसे भी हम 2 बातें करना चाहेंगे कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मेले को लेकर। तो जय भीम सबसे पहले। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, इस तरह का जो सांस्कृतिक मेला है, इसकी आज के संदर्भ में बहुत ज़रूरत है। आज सबसे बड़ी जो कमी है वो विचारों की है। लोग चित्रों के माध्यम से हमारे महापुरुषों को जानते बहुत हैं, लेकिन वो सब चित्र तक सीमित रहते हैं। उनके जो चरित्र हैं, जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, वास्तविक हमें इतिहास अपना मालूम ही नहीं होगा। बहुत से लोग आज बाबा साहब का चित्र देख के मात्र जय भीम कह देते हैं, लेकिन जय भीम अपने आप में क्या ताकत है, जय भीम अपने आप में क्या क्रांति है, जय भीम अपने आप में कितना बड़ा हमारा भविष्य है, वो हम जान नहीं पाते। वो बताने के लिए किताबें आपके बीच में, किताबें आपके पास जब आती हैं, आपको एहसास होगा कि मेरे हाथ में पेरियार आ गए हैं, मेरे हाथ में खुद भगत सिंह आ गए हैं, मेरे हाथ में खुद गुरु रविदास जी आ गए हैं, मेरे हाथ में खुद तथागत बुद्ध आ गए हैं और बाबा साहब आ गए हैं। तो इस तरह का जो मेला ये लगा है, निश्चित तौर पे जो मेला अपने आप में एक नाम जो है, यहाँ हम आएंगे, आपस में मिलेंगे और बहुत कुछ यहाँ मिलेगा। तो जितने साथी हैं वो जरूर पहुँचे हैं, और आप सभी का चैनल के माध्यम से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे जो इस मेले के अंदर आए हुए। तो क्या नाम है सर अपना? और आज अजीत कुमार। फूले अम्बेडकर जो मेला लगाया गया है गाँव परबोड़ा में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर देखो, गांव परबोड़ा ने पहली बार पहल की है जी, भाई, हमारे आसपास जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए, आसपास जितने भी लोग हैं जी, उनको एक नई दिशा देने के लिए, जी, भाई जो भी है शिक्षा का माध्यम सबसे अच्छा माध्यम है, जी, और किस प्रकार से चलता है उसके बारे में बताने के लिए एक छोटी सी पहल की है। जी, और मैं जो भी यहाँ पे आए हैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो और भी लोग हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। मैं बता देना चाहता हूँ कि गांव परबुआड़ा की जो लाइब्रेरी है, संत गुरु रविदास जी का जो यहाँ पर गुरु घर बना लाइब्रेरी भी बनाई गई है गांव परबुआड़ा के लोगों के द्वारा, तो उसके भी हम बातचीत करेंगे। और आप देख सकते हो समाज में जितने भी क्रांतिकारी, जितने भी समाज सुधारक हुए हैं, सभी की प्रतिमाएं यहाँ लगी हुई है, सभी के बारे में बताया गया है कि उन्होंने अपने अपने समय में किस प्रकार से क्रांति करी है। चाहे मैं उदा देवी की बात करूं, माता रमाबाई, व जितने भी
समाज के अंदर जितने भी देश के अंदर समाज सुधारक हुए हैं सभी की प्रतिमाएं आज आपको इस मेले के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो बहुत से लोग और भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो इस मेले को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी, तो आपके गांव में आज गांव प्रभुवाड़ा के अंदर एक फूले अम्बेडकर सांस्कृतिक मेला लगा, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? बड़ी खुशी की बात है सर, हमारे गांव के जो युवा हैं उन्होंने एक अच्छी पहल की है। हमारे समाज के जो महान समाज सुधारक हैं रविदास जी, ज्योतिबा फुले, कांशीराम, बाबा साहब अम्बेडकर, तो इन्होंने समाज में जितने मतलब अच्छे प्रयास किए समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी सोच को लोगों तक पहुंचाना बड़ा आवश्यक है। और इसके लिए जो एजुकेटेड हैं गांव के युवा, वो अपना पूरा योगदान दे सकते हैं और इसमें ये अच्छा प्रयास कर भी रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, आज हमारे साथी हैं वो भी इसमें पूरी अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना नाम बताइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस सांस्कृतिक मेले के बारे में? मैं जय भगवान चौहान। आज जो सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया जा रहा है, इसमें जो मुख्य रूप से जो हमारे समाज सुधारक हुए हैं जैसे बिरसा मुंडा जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ज्योतिबा फुले जी और भी बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक हैं जो मतलब सिर्फ किताबों तक ही सीमित होकर रह गए थे। और उन चीज़ों को उभार कर सभी लोगों के सामने और इस तरह सुंदर ढंग से प्रदर्शित करने का कार्य जो इन्होंने आज साथियों ने किया है, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और जो छोटे छोटे बच्चे इन चीज़ों को देखेंगे, उनसे कुछ प्रेरणा लेंगे और हमारे समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं उन्हें मतलब दूर करने के दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। और मैं मतलब जैसे ये चाहूँगा कि इस तरह का आयोजन मतलब हर गांव में होना चाहिए, ताकि हमारे जो समाज सुधारक हैं उन्होंने जो कार्य हमारे लिए किया है वो आगे आ सके। और इसके लिए मैं मतलब जो भी जो यहाँ पे आयोजक हैं और उन्होंने जो इतना आयोजन किया है उसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। और मेरा यह प्रयास रहेगा कि हमारी तरफ से भी मतलब जो शिक्षाविद हैं और हैं तो बच्चों को प्रेरित करें कि बहुत ज़्यादा संख्या में इन मेलों को देखने आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो यहाँ पर आज तक आपने जिन महापुरुषों का जिक्र नहीं सुना था, आज उनकी तस्वीरें मिलेगी, आज उनकी विचारधारा के बारे में लोगों को बताया जाएगा। तो बहुत से लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इस मेले से बदलाव आएगा।